मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आज का वीडियो मुख्य रूप से सीडीपीओ के इंटरव्यू प्रोग्राम पर चर्चा करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दिया जाए कि 14वां जेपीएससी का फाउंडेशन कोर्स शुरू हो चुका है। मुख्य परीक्षा भी और प्रारंभिक परीक्षा भी अभी थोड़ा स्लो लेकर के चला जा रहा है, लेकिन जैसे 11th जेपीएससी के इंटरव्यू प्रोग्राम समाप्त हो चुके हैं हो जाते हैं, उसके बाद बहुत फास्ट तरीके से आपके 14th जेपीएससी के फाउंडेशन कोर्स जो वर्तमान में गतिशील है चलने लगेंगे। और हमारा टारगेट है इस बार 8-9 महीने में सिलेबस को समाप्त करा दिया जाए। उसके बाद भी एग्जाम नहीं होता है, उसके बाद रिवीजन राउंड में हम लोग चले जाएंगे, मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए। और जो भी एडमिशन यहाँ पर लेंगे 14th जेपीएससी के लिए, उनकी वैलिडिटी जो होगी वो 14th जेपीएससी मुख्य परीक्षा तक होगी मुख्य परीक्षा के मामले में, और प्रारंभिक परीक्षा के मामले में प्रारंभिक परीक्षा तक होगी। मिनिमम 1 ईयर तो रहेगी ही, लेकिन इस दौरान एग्जाम नहीं भी होते हैं तो आपकी वैलिडिटी बनी रहेगी मुख्य परीक्षा जब तक हो नहीं जाता। और लगातार यहाँ क्लास चलता है जेपीएससी का, उसके लिए चिंता मत कीजिए। वर्तमान में सीडीपीओ के मुख्य परीक्षा के एग्जाम आपके हो चुके हैं। आशा है कि आप लोगों ने काफी बेहतर दिया होगा एग्जाम। अब बारी है इंटरव्यू की। आशा किया जा रहा है कि बहुत जल्द इसका भी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं सरकार द्वारा कोशिश है, क्योंकि चुनाव है आने वाले समय में, निकट भविष्य में सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी सारे रिजल्ट्स को दे दिया जाए। उसके अंतर्गत आपका सीडीपीओ एग्जाम भी हो चुका है। अब इसका इंटरव्यू फेज बचे हुए हैं जिसमें 50 मार्क्स निर्धारित है। डायरेक्ट आपको मॉक इंटरव्यू अथवा ओरिजिनल इंटरव्यू में नहीं बैठना चाहिए, उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सीडीपीओ के लिए मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम रेनेशा आईएएस के द्वारा लाया गया है, जो कल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको नोट्स दिए जाएंगे, लाइव क्लास दिए जाएंगे, आपको वहां पर बुलवाया भी जाएगा। लेकिन जो मॉक इंटरव्यू आपका होगा वो आफ्टर रिजल्ट होगा। जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम, इसका मॉक इंटरव्यू चलेगा। अभी मॉक इंटरव्यू की तैयारी चलेगी जिसमें नोट्स रहेगा और आपको उसको अच्छी तरीके से तैयारी करना है और उसका प्रैक्टिस करवाना है। और डेली आपका लाइव क्लास के माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि इंटरव्यू के सभी पहलुओं से आपको मॉक इंटरव्यू से पहले ही परिचित करा दिया जाए। 11th जेपीएससी और सीडीपीओ दोनों की तुलना किया जाए, यानी कि जेपीएससी सिविल सेवा और सीडीपीओ की तुलना की जाए। कुछ मामलों में तो आपको समान प्रतीत होगा कि दोनों के इंटरव्यू की तैयारी समान रूप से आपको करनी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हुआ, बायोडाटा से रिलेटेड हुआ, आपके पर्सनल हॉबीज हुए। लेकिन कुछ मामलों में ये डिफरेंस करेगा, इसलिए इसकी पूरी तरीके से अलग बैच में तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि 11th जेपीएससी के जो इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहे हैं और सीडीपीओ के इंटरव्यू प्रोग्राम के नेचर में थोड़े से डिफरेंस होंगे। चूंकि ये सीडीपीओ का पोस्ट है, विशिष्ट पोस्ट है, चाहे कोई भी रैंक पर आप आए इसमें सीडीपीओ ही बनेंगे। हालांकि इंटरव्यू का इतना महत्व आपका है 50 मार्क्स का, कि अगर आप लिस्ट से बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर 35+ मार्क्स आप ले आते हैं, 35, 36, 37, 40 तक मैक्सिमम दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से अगर लिस्ट से आप कुछ मार्क्स से बाहर भी हो रहे होंगे तो ये आपको अंदर कर देगा। तो इसका महत्व है, इसको काफी सीरियसली लेना है, इसका ध्यान रखेंगे। जहां तक 11th जेपीएससी की तैयारी और सीडीपीओ की तैयारी का डिफरेंस की बात है, तो अगर बायोडाटा और डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए या आपके हॉबीज से रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाए तो दोनों में तो सेम रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपका फोकस रहेगा बोर्ड मेंबर्स का, वो प्रश्न जो आपके रहेंगे महिलाओं से रहेंगे, बच्चों से रहेंगे, आईसीडीएस से रह सकते हैं अथवा कुपोषण से आपके रह सकते हैं, झारखंड की महिलाओं से रिलेटेड समस्याओं से रह सकते हैं। सीडीपीओ आप क्यों बनना चाहते हैं, किससे प्रेरित हुए, यानी कि सीडीपीओ के यूनिसेफ से रह सकते हैं। सीडीपीओ के आसपास आपका केंद्रित रहेंगे। यहाँ आपको बताया जाएगा, नोट्स भी दिया जाएगा, बताया जाएगा कि बोर्ड के समक्ष आपको किसी भी प्रश्न का कैसे उत्तर देना है, क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, उस प्रश्न का आइडियल आंसर क्या होना चाहिए, आंसर लिख करके आपको दे दिया जाएगा। हालांकि आपका जो पर्सनल लाइफ से बायोडाटा से रिलेटेड है उस संदर्भ में सिर्फ फॉर्मेट दिया जाएगा, बाकी तो आपको चूंकि वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है वो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। लेकिन बाकी पक्षों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। किन किन शब्दों का प्रयोग इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष करना चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग
नहीं करना चाहिए, कैसे प्रवेश करना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए। और जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद मॉक इंटरव्यू भी आपके आयोजन किए जाएंगे। जिनको भी लगता है कि सीडीपीओ का एग्जाम लगभग बेहतर दिया है या एवरेज भी आपने दिया है, इस इंटरव्यू प्रोग्राम से जरूर जुड़िए और के बीच का जो समय है उसका कुछ आप कंस्ट्रक्टिव यूज कर सकें। यह आपका कल से स्टार्ट हो रहा है और इसमें नोट्स वगैरह भी दिए जाएंगे और लाइव क्लास भी दिए जाएंगे। जिनको भी जुड़ना है 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आवश्यक जानकारियां आपको प्रदान कर दी जाएगी। एप्लीकेशन पर भी दिए गए हैं, रेनेसा आईएएस के एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आप परचेज कर सकते हैं इस कोर्स को। उसके अलावा न्यूनतम रखा गया है शुल्क, हालांकि नोट्स भरपूर दिए जाएंगे, क्लास भरपूर दिए जाएंगे, उसके लिए चिंता नहीं कीजिए। कोशिश किया जाएगा कि जो भी बोर्ड मेंबर्स के दिमाग में आए सारे प्रश्नों को, करंट इश्यूज से भी रिलेटेड प्रश्न और उत्तर दिए जाएंगे, सारे प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए, ताकि जब भी आप इंटरव्यू रूम में इन करें आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। रेनेसा आईएएस के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो जनरल ग्रुप है, सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जा करके रेनेसा आईएएस, आपको वहां पर सर्च में आ जाएगा, उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पर भी बहुत सारे प्रश्न सीडीपीओ इंटरव्यू के लिए दिए जा रहे हैं, प्लस 11th जेपीएससी के इंटरव्यू के लिए दिए जा रहे हैं, प्लस 11th जेपीएससी के जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अभी तक तो आया नहीं है, हालांकि जेपीएससी के दोबारा सूचना दे दिया गया था, आ जाना चाहिए था अब तक रिजल्ट। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी इस कारण नहीं आया है, लेकिन इस वीक में आ जाएगा। और इंटरव्यू जब भी आपका स्टार्ट होगा रिजल्ट के 4-5 दिनों के बाद ही होगा, टेंशन मत लीजिए। अपनी तैयारी जो आप लोग कर रहे हैं मॉक इंटरव्यू के लिए या ओरिजिनल इंटरव्यू के लिए, उसको तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अभी तनाव होता है, आपके पास कोई चारा नहीं है, टेंशन लेते हुए, तनाव लेते हुए आपको तैयारी को कंटिन्यू रखना है। और मॉक इंटरव्यू देने के दौरान इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा आपको कि ऐसे मॉक इंटरव्यू के दौरान ऐसे व्यक्तियों के समक्ष नहीं बैठना है आपको जो अनुभवहीन है, अन्यथा आपको लाभ कम होगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा, इसका विशेष केयर रखेंगे। मॉक इंटरव्यू 1-2 काफी होता है, बहुत ज्यादा देने का टेंशन मत लीजिएगा। मेन अभी टेंशन लेना है आपको कि मॉक इंटरव्यू का बेहतर तैयारी करने पर ध्यान दीजिए, उस समय 1-2 देंगे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो जो होंगे इंटरव्यू बेस्ड होंगे 11th जेपीएससी के लिए, और कुछ सीडीपीओ के क्वेश्चन पर भी चर्चा की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी जरूर